राधे राधे। तो कल शाम को हमने अपने गणपति बप्पा का विसर्जन किया था और विसर्जन से आने के बाद मन एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। आज दिन की शुरुआत हुई हमारी जब से। और मैं अभी किचन में हूँ, जा रही हूँ दाल बनाने के लिए। मैं दाल अभी चढ़ाऊँगी, फिर घर की सफाई करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो ये अरहर की दाल बन रही है और अभी बनाऊँगी मैं ये भिंडी की भुजिया। सब्जियां काफ़ी महंगी हो गई हैं हमारे यहाँ पे। कोई भी सब्जी 40-50 से कम में नहीं है। ये भिंडी भी 40 की है, टमाटर भी 40-50 की मिल रही है। तो काफ़ी महंगी हो गई है सब्जी। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, पिछले साल सब्जियों का रेट थोड़ा कम था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 250 ग्राम या आधा केजी ही लाते हैं। राधे राधे। तो ये है हमारा आज का ऑर्डर। तो ये माला का ऑर्डर आया है। ये 3 राउंड की कंठी माला है और इसका ऑर्डर आया है न्यू दिल्ली से। ये है 2 राउंड की छोटे मनके की कंठी माला और ये जा रही है बेगूसराय, बिहार। ये है डबल राउंड की ओवल शेप की कंठी माला और ये जा रही है उड़ीसा। तो ये 3 माला का ऑर्डर आया है, तो इसको अभी पैक करना है और आज ही डिस्पैच करना है। तो अभी बन रही है हमारी चाय। सुबह सुबह बहुत सारा काम था तो चाय हमने पिया नहीं, तो अभी बन रही है। और उसके बाद बहुत लोग तो चाय पीते नहीं है। चाय नशा नहीं है, चाय कभी कभी पिया जाता है। जरूरी नहीं है कि इंसान जब चाय पिएगा तो उसको उसकी किसी चीज की लत लगाना को नशा बोलते हैं। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। माला भी डिस्पैच करना है, तो पहले पोस्ट ऑफिस जाऊंगी, फिर जाऊंगी ऑफिस। राधे राधे। तो शाम को ऑफिस के बाद हम लोग मंदिर गए थे और मंदिर से आने के बाद घर में हुई शाम की पूजा। उसके बाद हमने प्रसाद खाया, चाय पिया और अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी खाना बनाने के लिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। मैंने किसी को माला सेंड किया था तो उन्हें माला मिल गई है और उन्होंने मुझे मैसेज किया है, तो वह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है उनका मैसेज। उन्होंने लिखा है, राधे राधे, पार्सल मिल गया है, बहुत सुंदर कंठी माला है और इसके साथ ब्रजरज भी मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे, थैंक यू सो मच। इन्हें मैंने भेजा था 4 सितंबर को और आज है 10 सितंबर। ये माला गई थी महाराष्ट्र। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का फीडबैक आता है। जो लोग भी हमसे माला परचेज करते हैं उनसे मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको माला मिल गई हो, माला आपको अच्छी लगी हो या ख़राब लगी हो, जो भी आपका फीडबैक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। क्योंकि फीडबैक देने से जो दूसरे लोग हमसे परचेज करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिलता है। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि पैसा पेमेंट पहले कर देंगे तो फिर हमें माला मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक जो भक्त हैं उन्होंने कमेंट किया है कि क्या तुलसी कंठी माला पहनने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृदोष नहीं लगता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे कर्म हैं, जो इस जन्म के हैं या पूर्व जन्म के हैं, जो हमारे प्रारब्ध है, वो तो हमें भोगना पड़ता है। लेकिन अगर आप नाम जाप करते हैं, नाम जाप, तो वो जो प्रारब्ध है जो बड़े में आने वाला है वो हल्के में आके कट जाता है। तो इसीलिए आप नाम जाप कीजिए। नाम जाप को आप अपने रोज के रूटीन में शामिल कीजिए। धीरे धीरे आप नाम जाप को बढ़ाइए। पहले 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए। आपके पास माला नहीं, आप माला पे नहीं कर सकते, तो आप मन में नाम जाप कीजिए, लेकिन नाम जाप कीजिए। नाम जाप करने से ही आपके जो प्रारब्ध हैं वो कटेंगे। संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर लोग उतरिहे पारा। इसका मतलब यह है कि सुमिरन करने से ही आप इस कलयुग के दौर से निकल सकते हैं, आपके प्रारब्ध कट सकते हैं।
इसी प्रारब्ध से जुड़ी हुई मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ब्राह्मण थे जो कि बाल गोपाल की सेवा करते थे। एक बार वो किसी दूसरे गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि यमुना जी बह रही हैं, तो अपने बाल गोपाल को वहां पे स्नान करवाने के लिए लेके गए। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि गांव से 50-100 लोग लाठी डंडा लेके उनकी तरफ बढ़े, उन्हें मारने के लिए बढ़े। सब लोगों ने उन्हें घेर लिया। ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की है। वो तो ब्राह्मण है, वो तो अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर ये लोग उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझे अपने बाल गोपाल को स्नान करवा लेने दो, उसके बाद तुम लोग मुझे मार लेना। लोग शांत हो गए। फिर वो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो पानी में डुबकी लगाते हैं, और जैसे ही वो डुबकी लगाते हैं वो अपने इष्ट देव को याद करते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है, क्या पाप किया है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। इस जन्म में तो मैं ब्राह्मण हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। भगवान ने उनसे कहा कि इस जन्म में तुम मेरे भक्त बने हो, लेकिन इससे पहले जन्म में तुमने 50 लोगों की हत्या की थी, तो उस हत्या का जो प्रारब्ध है तुम्हें 50 जन्मों तक भोगना होगा। हर जन्म में तुम्हें एक इंसान मारेगा, लेकिन इस जन्म में तुम मेरे भक्त बने हो, तो तुम्हारे 50 जन्मों का जो प्रारब्ध है वो इस जन्म में ही कट जाएगा। आगे वाले जन्म में तुम्हें कोई प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, और जब ये तुम्हें मारेंगे तो तुम्हें तनिक भी तकलीफ नहीं होगा। तुम बस मेरा नाम सुमिरन करना और तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्राह्मण डुबकी लगा के ऊपर निकलते हैं और फिर वो लोग उन्हें मारते हैं। ब्राह्मण को तनिक भी तकलीफ नहीं होता और वो मुक्त हो जाते हैं। तो देखा आपने, नाम जाप ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके सभी प्रारब्ध को काट सकता है। राधे राधे।